बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साज संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल सद्गुरु शब्दरास में स्वागत है। आज की साखी बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। मुझे उम्मीद है आपको साखी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मगर संगत जी, पूरी साखी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी भाग में दूर बसे राज्य में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक अमीर और दूसरा बहुत गरीब था। गरीब भाई का नाम हरिहर था और अमीर भाई का नाम श्रीनाथ। अमीर भाई सुंदर था, सोने चांदी के गहने बनाता था, लेकिन उसका दिल उसे कठोर पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। उसके जीवन में सिर्फ रुपयों पैसों का मूल्य था, रिश्तों और मानवता का नामो निशान तक नहीं था। दूसरी ओर गरीब भाई बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और दयालु था। वह जंगल से तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें बाजार में बेचता और तिनकों से झाड़ू बनाकर गांवों की हाट में जाकर बेचता और उनसे मिले पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता था। अमीर भाई की कोई संतान नहीं थी, लेकिन गरीब भाई के दो जुड़वा बेटे थे। दोनों बच्चों की शक्ल इतनी समान थी कि माता पिता भी कई बार धोखा खा जाते। हरिहर की दिनचर्या हर रोज लगभग एक जैसी ही रहती थी। सुबह होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। रोज की तरह एक दिन जब वह जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहा था, अचानक उसकी नजर एक अद्भुत चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया साधारण नहीं लग रही थी। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे, उसकी आंखें मोतियों जैसी दमक रही थी और उसकी चोंच हीरे जैसी धारदार थी। हरिहर हर रोज जंगल आता था, पर उसने जीवन में पहली बार ऐसी अद्भुत चिड़िया देखी थी। उसके दिल में एक अजीब सा कौतूहल हुआ। क्या यह कोई जादुई चिड़िया है? क्या इसे पकड़ना संभव होगा? वह उस पेड़ पर चढ़ा और उसने धीरे धीरे चिड़िया की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और हल्की सी छलांग लगाकर दूर उड़ गई। हरिहर ने और कोशिश की। उसने पत्तों के पीछे छुपकर चुपचाप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह चिड़िया बेहद चतुर थी। हर बार फुर्ती से उड़कर उससे दूर चली जाती। आखिरकार हरिहर को लगा कि यह चिड़िया उसके हाथ नहीं आएगी। उसने जमीन से एक छोटा सा कंकर उठाया और हल्के हाथ से उसकी ओर उछाल दिया। फटाक, चिड़िया एक झटके से उड़ गई। लेकिन तभी एक सुनहरी चमक हवा में लहराई और उसका एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। हरिहर ने लपक कर वह पंख उठा लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी हथेलियों में रखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। यह तो शुद्ध सोने का पंख था। हरिहर की धड़कन तेज हो गई। क्या यह कोई जादुई चिड़िया थी? उसका मन सवालों से घिरा हुआ था। वह उलझन में था कि इस अनमोल पंख का क्या करें। कुछ देर तक वह इसे उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने सोचा, मुझे यह पंख अपने भाई श्रीनाथ को दिखाना चाहिए। वह भागता हुआ घर पहुंचा और अपने अमीर भाई श्रीनाथ के सामने सोने का पंख रख दिया। हरिहर का सरल स्वभाव और ईमानदारी हमेशा उसे अपने चालाक भाई श्रीनाथ के जाल में फंसा देती थी। श्रीनाथ ने अपने मीठे शब्दों और कुछ सिक्कों का लालच देकर हरिहर से वह सुनहरा पंख ले लिया। बेचारा हरिहर, जो दुनिया की चालाकियों से अनजान था, भाई के दिए कुछ पैसों में ही संतुष्ट हो गया। अगले दिन हरिहर जंगल में लकड़ियां काटने गया। जैसे ही वह एक घने विशाल पेड़ पर चढ़ा और कुछ सूखी शाखाएं काटने लगा, उसकी नजर उस सुनहरी चिड़िया पर पड़ी। वह पेड़ की ऊंचाई पर बैठी अपनी चमकती हुई पंखों को हल्के हल्के फैलाकर धूप सेक रही थी। उसकी स्वर्णिम आभा सुबह की सुनहरी किरणों में और भी तेज हो रही थी। हरिहर ने सोचा, अगर यह चिड़िया यहाँ बार बार आ रही है, तो जरूर इसका घोंसला भी यहीं कहीं होगा। यह सोचकर वह पेड़ की शाखाओं के बीच घोंसले की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक मजबूत टहनी पर एक सुंदर सा घोंसला दिखाई दिया। जब उसने अंदर झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घोंसले में एक अंडा रखा था, जो किसी चमचमाते हीरे की तरह दमक रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि हरिहर की आंखें चौंधियां आ गईं।
उसने धीरे से वहां अंडा उठाया और सोचा, इतना कीमती अंडा इसे देखकर भाई कितना खुश होगा। हरिहर घर लौटा और अपने भाई श्रीनाथ को वह अंडा दिखाया। श्रीनाथ की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत कुछ सिक्के हरिहर की हथेली पर रखे और झटपट अंडा अपने पास रख लिया। लेकिन उसकी लालसा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हरिहर से कहा, अगर तुम वह चिड़िया मुझे पकड़कर ला दो जिसका यह अंडा है, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हरिहर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वह यह कर सके तो शायद उसका और उसके परिवार का जीवन संवर सकता है। अगले दिन वह फिर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कुछ ही दूरी पर उसी पेड़ पर चिड़िया को बैठा पाया। वह अपनी सुनहरी पंखों को फड़फड़ा रही थी और अपनी मीठी आवाज में चहक रही थी। हरिहर ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से निशाना साधा। पत्थर तेजी से हवा में लहराते हुए चिड़िया की ओर बढ़ा और एक झटके में उसे लगा। चिड़िया फड़फड़ाते हुए नीचे गिरी और कांपने लगी। हरिहर ने बिना देर किए उसे उठा लिया। वह खुशी खुशी अपने भाई के पास पहुंचा और चिड़िया उसके सामने रखते हुए बोला, लो भाई, यही वो चिड़िया है जिसे लाने के लिए तुमने मुझसे कहा था। अब तुमने जो वादा किया था वह पूरा करो। श्रीनाथ ने बड़ी चालाकी से चिड़िया को हाथ में लिया, उसकी सुनहरी आभा को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कुछ सिक्के निकालकर हरिहर के हाथ में रख दिए। हरिहर तो बस इतने में ही संतुष्ट था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस चिड़िया के पीछे कितनी बड़ी रहस्य की परतें छुपी हुई थी। बेचारा हरिहर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, कुछ सिक्के पाकर बेहद खुश हो गया। इन सिक्कों ने उसकी कई महीनों की मेहनत से मुक्ति दिला दी। अब उसे काम करने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर उसका चालाक भाई श्रीनाथ अपने लालच में डूबा हुआ था। श्रीनाथ को एक प्राचीन कथा याद आ रही थी। एक ऐसी रहस्यमयी चिड़िया की कथा उसके दादा ने बताया था कि अगर सोने के जैसे दिखने वाली चिड़िया को मारकर उसकी कलेजी खा ली जाए तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे हर सुबह सोने के 2 अंडे रखे मिलते थे। यह कहानी याद करके श्रीनाथ की आंखें चमक उठी। उसने बिना देर किए चिड़िया को अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, इसे मारकर अच्छे से साफ करके पकाओ, लेकिन इसकी कोई भी चीज बेकार मत जाने देना। लेकिन वह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। श्रीनाथ की पत्नी ने उसे अच्छी तरह साफ किया और धीमी आंच पर पकाने के लिए रख दिया। संयोगवश उसी समय हरिहर के दोनों बेटे भी आ पहुंचे। जैसे ही वे रसोई घर के पास पहुंचे, उन्हें मांस पकने की सुगंध आई। जिज्ञासावश बड़े भाई ने उबलती हुई पतीली का ढक्कन उठाकर देखा और छोटे भाई ने चमचे से मांस को हिलाया। हिलाते ही 2 टुकड़े बाहर गिर पड़े। बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, जो जमीन पर गिरता है उस पर बड़े का हक होता है। इतना कहते ही दोनों ने झटपट एक एक टुकड़ा उठा लिया और खा गए। इसी बीच श्रीनाथ की पत्नी वापस आ गई। उसने दोनों को कुछ खाते हुए देखा तो चौंक कर पूछा, तुम दोनों क्या खा रहे हो? बड़े बेटे ने मासूमियत से कहा, चूल्हे से 2 टुकड़े गिर गए थे, उन्हें वापस पतीली में डालना ठीक नहीं था, इसलिए हमने खा लिए। पत्नी ने घबराकर हांडी में झांका तो देखा कि चिड़िया की कलेजी और दिल के टुकड़े गायब थे। वह डर गई कि अगर श्रीनाथ को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा होगा। जल्दी से उसने घर में पले हुए कबूतरों में से एक को पकड़ा, उसे मारा और उसकी कलेजी व दिल निकालकर चिड़िया के मांस में मिला दिया। जब पकवान तैयार हो गया तो श्रीनाथ को रात के खाने में परोस दिया गया। श्रीनाथ ने बड़े मजे से मांस खाया और संतुष्ट होकर अपने बिस्तर पर इस उम्मीद से जा लेटा कि अब उसे रोज सुबह सोने के अंडे मिलेंगे। जब सुबह हुई तो श्रीनाथ बद्दी उत्सुकता से उठा और तकिए के नीचे हाथ डाला। लेकिन जैसे ही उसने उठकर देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक उठी। यह देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उस जादुई चिड़िया की कलेजी खाने के बाद उसे सोने के अंडे उसके सिरहाने रखे होने चाहिए थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
उधर हरिहर के दोनों बच्चे जब सुबह उठे तो उन्हें अपने सर के पास किसी चीज के गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नीचे झुककर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां सोने के 2 अंडे पड़े हुए थे। बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बिना देर किए ये अंडे उठा और अपने पिता के पास पहुंचे। हरिहर ने जैसे ही ये अंडे देखे, उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट दोनों झलक उठे। उसने तुरंत बच्चों से पूछा, ये अंडे तुम्हें कहाँ से मिले? बच्चे खुद भी कुछ नहीं समझ पाए थे, इसलिए वे कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन ये चमत्कार अगले दिन भी हुआ और फिर उसके अगले दिन भी। हर सुबह बच्चों के सिरहाने 2 चमचमाते सोने के अंडे मिलते। अब हरिहर बेचैन हो उठा। उसे इस रहस्यमयी घटना की कोई समझ नहीं थी। डर और उलझन में वह अपने भाई श्रीनाथ के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। श्रीनाथ, जो पहले ही चालाकी और लालच में माहिर था, तुरंत सारी सच्चाई समझ गया। उसे अब एहसास हुआ कि चिड़िया की कलेजी खाने का असली फायदा उसके भतीजे को मिल रहा है। उसका मन नफरत और जलन से भर गया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपाते हुए हरिहर को डराने की चाल चली। मेरे भाई, ये बहुत बुरा संकेत है, श्रीनाथ ने चिंतित स्वर में कहा। लगता है तुम्हारे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। ये सोने के अंडे कोई शुभ संकेत नहीं, बल्कि एक भयानक मुसीबत की निशानी है। अगर तुमने इन्हें अपने घर में रखा तो ये तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएगी। तुम्हें इन्हें फौरन जंगल में छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारे पूरे परिवार पर आफत आ जाएगी। हरिहर सीधा साधा आदमी था। उसे सही गलत की परख नहीं थी। वो हमेशा अपने चालाक भाई पर भरोसा करता था। श्रीनाथ की बात सुनकर उसका दिल डर से भर गया। अपने ही बच्चों को अभिशाप मानकर उसने उन्हें जंगल में छोड़ने का कठोर फैसला कर लिया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, हरिहर अपने दोनों मासूम बेटों को लेकर घने जंगल में पहुंचा। वहां हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था। चिड़ियों की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ रही थीं। बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता उन्हें जंगल में क्यों लाए हैं। फिर अचानक हरिहर ने बच्चों से कहा, तुम यहां खेलो, मैं अभी आता हूं। और ये कहकर वो चुपचाप पीछे हटने लगा। बच्चों को तब तक एहसास नहीं हुआ कि उनका पिता उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? छोटे बेटे ने घबराकर आवाज दी। लेकिन हरिहर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से जंगल के बाहर की ओर बढ़ने लगा। दोनों बच्चे उसके पीछे भागने लगे, मगर घना जंगल और पेचीदा रास्ते होने के कारण वो रास्ता भूल गए और जल्द ही उनके पिता यानी हरिहर उनकी नजरों से ओझल हो गया। अब दोनों बच्चे जंगल के बीच अकेले रह गए। कुछ देर तक वे भौचक्के खड़े रहे। फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि उनके पिता अब वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें घबराहट होने लगी। अंधेरा बढ़ने लगा। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें दूर दूर से सुनाई देने लगी। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात भर वे जंगल में भटकते रहे। वे जोर जोर से चिल्लाते रोते अपने पिता को पुकारते रहे, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ भयानक सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी दूर से भेड़ियों के हुआ करने की आवाजें आती, जो उनकी रूह तक कांप देती। रात भर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ी, तो दोनों बच्चे किसी ठंडी छांव की तरह उसे महसूस कर सके। उनकी आंखों में रात भर की थकान और डर बसा हुआ था। जंगल की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी और दूर से पक्षियों के चहकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर भटकते रहे, अपने घर का रास्ता तलाशते रहे। लेकिन चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक फैला घना जंगल था। भूख और थकान के कारण उनके कदम डगमगाने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन अब रोने से भी कोई फायदा नहीं था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। दोनों बच्चे चौकन्ने हो गए। डर के मारे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं ये कोई जंगली जानवर तो नहीं?
लेकिन फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति निकला। वह एक शिकारी था, कंधे पर तीर कमान लटकाए हुए, कमर में एक छोटी तलवार बांधे हुए और हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए। शिकारी ने बच्चों को देखा और रुक गया। उसने उनकी हालत पर नजर डाली, गंदे कपड़े, धूल से सने चेहरे और आंखों में डर। वह समझ गया कि यह बच्चे भूले भटके यहां आ गए हैं। उसने धीमे स्वर में पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बड़ा बेटा थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, हम एक गरीब बाप के बेटे हैं। हमें कुछ दिनों से हर सुबह सोनी का एक एक अंडा मिलता था, लेकिन हमारे पिता को लगा कि हम पर कोई बुरी ताकत हावी हो गई है। इसी डर से उन्होंने हमें जंगल में छोड़ दिया। शिकारी उनकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बच्चों को ध्यान से देखा। सोनी के अंडे? शिकारी ने संदेह से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बच्चे कुछ नहीं बोले, वे पहले ही बहुत सहमे हुए थे। शिकारी ने उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, पहले चलो कुछ खा लो। भूखे पेट सही सोच भी नहीं सकते। बच्चे उसके पीछे से चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह शिकारी कौन है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से शिकारी की कोई संतान नहीं थी। उसने दोनों भाइयों को अपने बेटों की तरह पाला और उन्हें शिकारी बनने की कला सिखाई। बड़े भाई का नाम श्रीनाथ रखा और छोटे भाई का श्रीकांत। धीरे धीरे दोनों भाई तेज और कुशल शिकारी बन गए। जंगल में उनके नाम की धाक जम गई। लोग दूर दूर तक उनके शिकार करने के हुनर की चर्चा करने लगे। जब दोनों पूरी तरह से सक्षम हो गए, तो एक दिन शिकारी ने उनसे कहा, अब तुम दोनों आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। वे शिकारी से बहुत प्यार करने लगे थे, मगर उन्हें अब अपनी राह खुद तय करनी थी। विदा होने से पहले शिकारी ने उन्हें एक चमकदार चाकू दिया और कहा, अगर कभी तुम दोनों अलग हो जाओ, तो इस चाकू को किसी ऐसे पेड़ में गाड़ देना जहां से दो रास्ते अलग अलग जाते हो। अगर खोया हुआ भाई उस रास्ते से गुजरेगा, तो उसे अपने भाई का पता चल जाएगा। लेकिन यदि दुर्भाग्य से तुम में से कोई एक मर गया, तो यह चाकू जंग लगकर काला पड़ जाएगा। जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे, तब तक यह चमकदार रहेगा। बड़े भाई श्रीनाथ ने चाकू ले लिया। दोनों भाई शिकारी के पैर छुए और सफर पर निकल पड़े। दिन भर चलने के बाद जब शाम ढली, तो वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पोटली से खाना निकालकर खाया और खुली हवा में सो गए। सुबह फिर यात्रा शुरू की, मगर जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं था। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। शाम होते होते वे बहुत थक चुके थे और भूख से बेहाल थे। तब बड़े भाई ने कहा, हैं, रात के खाने के लिए कुछ शिकार करना चाहिए। छोटे भाई ने हामी भरी और दोनों ने शिकार की तैयारी की। बड़े भाई ने अपनी बंदूक एक झाड़ी पर तानी और निशाना साधा। अचानक झाड़ी में हलचल हुई और एक खरगोश तेजी से बाहर भागा। छोटे भाई ने फौरन दूसरा निशाना लगाया, मगर गोली खरगोश को हल्की सी लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। जैसे ही दोनों भाई खरगोश के पास पहुंचे, वह अचानक करते हुए बोला, हे बहादुर शिकारी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें 2 खरगोश लाकर दूंगा। दोनों भाई उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने उस घायल खरगोश पर भरोसा किया और उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे से खरगोश लौट आया। इस बार उसके साथ 2 छोटे छोटे खरगोश थे, बिल्कुल सफेद मुलायम रुओं वाले, जैसे रुई के फाहे। उनकी चमकती हुई लाल आंखें मासूमियत से इधर उधर देख रही थीं। दोनों शिकारी भाइयों ने जब उन नन्हे खरगोश को देखा, तो उनका मन पिघल गया। वे इतने प्यारे थे कि उन्हें मारने का विचार भी उनके मन में नहीं आया। उन्होंने उन खरगोशों को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। छोटे छोटे पंजों से वे शिकारी भाइयों के हाथों को चुभने लगे, जैसे कोई नटखट बच्चा खेल रहा हो। इतने में बड्डे खरगोश ने आगे बढ़कर अपने अगले दोनों पंजे जोड़ लिए।
मानो वह धन्यवाद कर रहा हो। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। कुछ समय बाद भूख ने फिर से सताना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ जंगली फल खाए थे, लेकिन वे पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि उन्हें किसी बड़े जानवर का शिकार करना ही पड़ेगा। वे सोच ही रहे थे कि अचानक सामने से एक लोमड़ी तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। उसकी चमकदार नारंगी भर सूरज की रोशनी में दमक रही थी। उसकी पूंछ लंबी और घनी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चतुराई झलक रही थी। छोटे भाई ने झट से बंदूक उठाई और निशाना साधा। गोली चलने ही वाली थी कि लोमड़ी ठहर गई। उसने अपनी चालाक आंखों से शिकारी को देखा और शांत स्वर में कहा, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी जगह तुम्हें 2 लोमड़ी के बच्चे ला दूंगी। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। वे इस विचित्र संयोग पर हैरान थे। खरगोश की तरह ये लोमड़ी भी जीवनदान मांग रही थी। अंततः उन्होंने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। लोमड़ी एक छलांग मारकर झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ क्षणों तक जंगल में गहरा सन्नाटा रहा। फिर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और लोमड़ी 2 नन्हे लोमड़ी के श्रावकों के साथ लौट आई। वे छोटे श्रावक अपने पंजों पर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी मासूम आंखों में अचरज था, मानो वे सोच रहे हों कि यह कैसा संसार है। शिकारी भाइयों को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन नन्हे लोमड़ियों को भी अपने पास रख लिया, जैसे उन्होंने खरगोश के बच्चों को रखा था। लेकिन भूख अब और तेज हो चुकी थी। पेट की जलन बढ़ने लगी थी। इस बार दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि अब जो भी जानवर सामने आएगा, वे उसे शिकार किए बिना नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया निकला। उसकी हल्की भूरे रंग की चमकदार खाल थी। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसकी आंखें चौकन्नी थी। बड़े भाई ने फौरन बंदूक तानी, लेकिन तभी भेड़िया कातर स्वर में बोला, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 2 भेड़ियों के बच्चे ला दूंगा। दोनों भाई फिर से सोच में पड़ गए। ये तीसरी बार था जब किसी जानवर ने अपने प्राणों की भीख मांगी थी। आखिरकार उन्होंने फिर से जीवन दान देने का फैसला किया। भेड़िया तुरंत जंगल में लुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा और उसके पीछे पीछे 2 छोटे भेड़िया डगमगाते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में अनदेखी दुनिया की जिज्ञासा थी और उनकी मासूमियत दिल को छू लेने वाली थी। अब शिकारी भाइयों के पास खरगोश, लोमड़ी और भेड़िया के नन्हे शावक थे। उन्होंने उन्हें स्नेह से अपनी गोद में उठा लिया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए दोनों शिकारी अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। उनके साथ अब खरगोश, लोमड़ी और भेड़िया के नन्हे शावक थे। जंगल की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और पक्षियों की चहचहाट दूर तक सुनाई दे रही थी। अचानक सामने से एक बड़ा सा भालू दिखाई दिया। उसका कद विशाल था और उसके गहरे भूरे रंग के रोएं धूप में चमक रहे थे। शिकारी उसे देखते ही सतर्क हो गए और बंदूक तान ली। लेकिन भालू घबराने के बजाय ठहर गया और भारी आवाज में बोला, हे शिकारी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 छोटे भालू के बच्चे ला दूंगा। वे तुम्हारी रक्षा भी कर सकते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब तक जितने भी जानवर मिले थे, सभी ने जीवन दान के बदले कुछ न कुछ देने का वादा किया था। उन्होंने कुछ सोचा और फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। भालू जंगल में ओझल हो गया और थोड़ी देर बाद वह 2 छोटे भालू के बच्चों के साथ लौट आया। वे गोल मटोल थे। उनकी नन्ही नन्ही आंखें चमक रही थी और वे धीरे धीरे उछल कूद कर रहे थे। शिकारी भाइयों को वे बहुत प्यारे लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके साथ खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए और भालू के बच्चे थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभी वे मुश्किल से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक उनके सामने एक शेर आ खड़ा हुआ। उसकी चमचमाती सुनहरी त्वचा और तीखी आंखें भय उत्पन्न कर रही थीं। शिकारी ने बिना किसी डर के अपनी बंदूक उठा ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने निशाना साधा, शेर ने गरज कर कहा, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो
तो मैं तुम्हें 2 शेर के बच्चे लाकर दूंगा। दोनों भाई हैरान थे। आज जंगल में अजीब ही घटनाएं हो रही थीं। लेकिन अब तक उनके पास जो जानवर थे, वे सभी पहले जीवनदान मांग चुके थे। उन्होंने एक बार फिर सहमति दी और शेर कुछ ही पलों में झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वह 2 छोटे शेर के श्रावकों के साथ लौटा। वे अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। शिकारी भाइयों को उनकी मासूमियत देखकर दया आ गई और उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके पास खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, भालू और शेर के बच्चे थे। लेकिन समस्या ये थी कि वे खुद भूखे थे। कई घंटे बीत चुके थे और अब भूख असहनीय हो गई थी। उन्होंने लोमड़ियों की ओर देखा और कहा, तुम जंगल के सबसे चतुर जानवर मानी जाती हो। तुम्हें रास्ते और शिकार के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। अगर तुम्हें कोई उपाय सूझता है तो जल्दी बताओ। दोनों लोमड़ियों ने आपस में कुछ फुसफुसाया। फिर शिकारी भाइयों की ओर देखा और कहा, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है। हमारे माँ बाप वहां से अक्सर मुर्गियां लाया करते थे। हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। तुम गांव के बाहर इंतजार करना। हम तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां पकड़ लाएंगे। दोनों भाइयों को यह सुझाव अच्छा लगा। वे लोमड़ियों के पीछे पीछे गांव की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे गांव के पास पहुंच गए। गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थी और कहीं कहीं से लोगों के बातचीत करने की आवाजें आ रही थी। शिकारी गांव के बाहर ठहर गए और दोनों लोमड़ियों दबे पांव गांव के भीतर चली गईं। कुछ देर बाद वे वापस आए और उन्होंने शिकारियों को कुछ मुर्गियां दिखाईं। लेकिन शिकारी भाइयों ने उन मुर्गियों को पकड़ने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक दोनों भाई यूं ही जंगलों और पहाड़ों से गुजरते रहे। उनके साथ अब भी वे जानवर थे, जिनके कारण उनका सफर कुछ आसान भी था और रोचक भी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक धनी व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति रबदार था और उसकी पोशाक से साफ झलक रहा था कि वह किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है। उसने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत अच्छे शिकारी हो। मुझे अपने लिए एक भरोसेमंद शिकारी की जरूरत है। अगर तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा और अपना सेवक बना लूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे साथ रहना चाहते थे, लेकिन यह एक अच्छा अवसर भी था। उन्होंने आपस में कुछ विचार किया और फिर छोटे भाई श्रीकांत ने उस अमीर व्यक्ति के साथ जाने की सहमति दे दी। अब दोनों भाइयों को अलग होने का समय आ गया था। उन्होंने अपने सामान को अलग किया और साथ लाए हुए जानवरों को भी बांट लिया। श्रीनाथ ने एक शेर, एक भालू, एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक खरगोश अपने पास रखे, जबकि श्रीकांत ने बाकी जानवर अपने साथ रख लिए। विदा लेते समय दोनों भाइयों ने भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाया। उनके पिता ने उन्हें एक चाकू दिया था, जिसे उन्होंने एक घने पेड़ के तने में गाड़ दिया। यह निशानी थी कि जब भी कोई मुसीबत में होगा तो दूसरा भाई उसे ढूंढ सकेगा। अब उनके श्रीकांत कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, ठीक है, मैं इस विषय पर विचार करूंगा और शीघ्र ही कुछ हल निकालने की कोशिश करता हूं। ये कहकर वो अस्तबल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। जैसे ही उन्होंने ये सुना, शेर ने जोर से गरजकर अपना गुस्सा प्रकट किया। भालू गहरे स्वर में गिड़गिड़ाया। भेड़िया तीखी आवाज में घुर्राया। लोमड़ी सोच में पड़ गई और बेचारा खरगोश तो डर से कांपने ही लगा। कुछ देर बाद शेर ने दहाड़ते हुए कहा, इस दैत्य को तुरंत मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। भालू बोला, हाँ, इसे सीधा पकड़कर इसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। भेड़िया घुर्राया, मुझे भी यही उपाय सही लगता है। लेकिन लोमड़ी शांत रही। उसने धीरे से कहा, "हं, कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे राजकुमारी को जरा भी हानि न पहुंचे और वो दैत्य हमारे वश में आ जाए। खरगोश कांपते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भाग जाना चाहिए। श्रीकांत ने सबकी बातें सुनी और फिर
लोमड़ी की ओर देखकर बोला, तुम्हारी सोच मुझे सबसे ज्यादा उचित लगती है। हमें पहले इस दैत्य के बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी, जो आसपास घूमकर इसके बारे में पूरी खबर लेकर आओ। लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूमी और दूसरी लोमड़ियों से मिली। उसने पूरी बात उन्हें विस्तार से बताई। एक बूढ़ी और अनुभवी लोमड़ी ने ध्यान से सब सुना और फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे मलिक को अजगर से लड़ने की कोई तरकीब तो नहीं बता सकती, लेकिन एक उपाय जरूर है। बूढ़ी लोमड़ी ने कहा, सामने वाले पहाड़ के आधे रास्ते पर एक पुरानी झोपड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कभी वहां शिकारी के देवता निवास किया करते थे। अगर तुम्हारा मलिक आज रात वहां जाकर प्रार्थना करे तो शायद उसे कोई दिव्य संकेत मिल जाए। ये सुनकर लोमड़ी तुरंत वापस लौटी और श्रीकांत को सारी बात बताई। उसने बुद्धि लोमड़ी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। श्रीकांत ने बिना देर किए निर्णय लिया। उसने शाम होते ही अपने सभी जानवरों को तैयार किया और बिना किसी को बताए पहाड़ की ओर बढ़ चला। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ों से टकराकर रहस्यमय सन्नाटा फैला रहे थे। पहाड़ की चोटी दूर से ही काली परछाई जैसी दिख रही थी। आधे रास्ते में उसे वो झोपड़ी दिखाई दी। वो टूटी फूटी, बेहद पुरानी और रहस्यमयी थी, मानो सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। श्रीकांत ने भीतर कदम रखा और अपने जानवरों के साथ वहां ठहर गया। उसने पूरी रात जागकर देवता की प्रार्थना की। थकान से चूर होकर वो एक कोने में लेट गया और वो गहरी नींद के आगोश में चला गया। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें एक देवता प्रकट हुए जो तेजस्वी प्रकाश से घिरे थे। वे गंभीर स्वर में बोले, श्रीकांत, सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें इस झोपड़ी में 3 प्याले मिलेंगे। उन प्यालों में दिव्य पेय भरा होगा। यदि तुम इन तीनों प्यालों को पी जाओ तो तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। उसके बाद झोपड़ी के बाहर जो भारी पत्थर पड़ा है उसे तुम आसानी से उठा सकोगे। उस पत्थर के नीचे एक तलवार छिपी होगी। ये कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि विशेष रूप से उस दैत्याकार अजगर के 7 सिर काटने के लिए ही बनाई गई है। श्रीकांत अचानक चौंक कर उठ बैठा। रात की बात एक सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। उसके सामने सचमुच 3 प्याले रखे हुए थे, जो किसी दिव्य पेय से भरे थे। उसके मन में देवता के शब्द गूंजे और उसने बिना एक पल गवाए तीनों प्याले को एक ही सांस में पी गया। शरबत के 3 प्याले पीते ही श्रीकांत के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा जैसी भर गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की शक्ति उसमें समा गई हो। मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत हो गईं और उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। इसके बाद वह झोपड़ी से बाहर निकला। वहां उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जो बहुत भारी लग रहा था। उसे देखकर श्रीकांत कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने शेर और रीछ को पुकारा और कहा, आओ, इस पत्थर को उठाकर देखो। शेर ने पहले अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर जरा भी ना हिला। फिर रीछ ने कोशिश की, मगर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर नतीजा वही रहा। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लिया, जैसे वह बड़ा सा पत्थर रुई का बना हो। फिर पूरे जोश के साथ उसने पत्थर को दूर उछाल दिया। पत्थर हटते ही उसके नीचे चमचमाती हुई एक तलवार दिखाई दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, करीब 4 फुट लंबी, मजबूत और नुकीली। इसका वजन 2 किलो के आसपास था, लेकिन श्रीकांत को यह हल्की महसूस हो रही थी। इसी बीच राजकुमारी अपने मंत्री के साथ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहे थे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो मंत्री ने चारों ओर एक नजर डाली और फिर वापस लौट गया, ताकि राजा को यह सूचना दे सके कि राजकुमारी अब पहाड़ पर पहुंच चुकी है। श्रीकांत ने दूर से आते हुए राजकुमारी को देखा। वह उसकी ओर बढ़ा और अपने जानवरों को भी इशारा किया कि वे आगे बढ़े। शेर, रीछ,
लोमड़ी और भेड़िया राजकुमारी के सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भयावहता नहीं थी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, आप हमसे और इन जानवरों से डरे नहीं। हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए नहीं। हमारा उद्देश्य केवल उस दुष्ट अजगर को समाप्त करना है जिसने पूरे राज्य को आतंक में फैला रखा है। राजकुमारी ने आश्चर्य से श्रीकांत को देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मगर वह संदेह से बोली, हे शिकारी भगवान, तुम्हारी रक्षा करें। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात पर अधिक भरोसा नहीं है। तुमसे पहले भी कई वीर योद्धाओं ने इसे मारने की कोशिश की, मगर वे सभी असफल रहे और वे सभी अपनी जान से हाथ धो बैठे। श्रीकांत ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मुझे भी अपनी कोशिश करने का अवसर दीजिए। क्या पता ईश्वर मेरी सहायता करे और मैं विजय होकर लौटूं। उसके शब्दों के निकलते ही अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि कान के पर्दे फटने को थे। यह अजगर की फुफकार थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने पूरे वातावरण को भय से भर दिया। कुछ ही क्षणों में आसमान में धुएं का घना गुब्बार छा गया। वह दैत्याकार अजगर अपनी गहरी सांसों से हवा में जहर घोल रहा था। श्रीकांत ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, आप इस वृक्ष के पीछे छुप जाएं और अपनी आंखें बंद करके राधे राधे कहते रहें और मुझे इस राक्षस का सामना करने की अनुमति दें। कांपती हुई राजकुमारी किसी तरह पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गई। नन्हा खरगोश भी उसके पास आ दुबका। बाकी चारों जानवर, शेर, रीछ, भेड़िया और लोमड़ी अपने स्वामी के साथ खड़े हो गए, जैसे वे भी इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों। अब वह भयानक अजगर आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबाई 40 से 50 फीट से कम नहीं थी। 7 सिरों वाला यह दैत्य अपनी पूरी भयानकता के साथ श्रीकांत की ओर बढ़ रहा था। श्रीकांत ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अडिग निश्चय था। अजगर की चमकती आंखें श्रीकांत पर पड़ी और उसने जहरीली फुफकार के साथ पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो मानव? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। श्रीकांत ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, भले ही तूने मुझसे कोई बैर नहीं रखा, लेकिन मैंने तुझे समाप्त करने की सौगंध ली है। अब अपनी रक्षा कर, क्योंकि आज तेरा अंत निश्चित है। अजगर ठहाका मारकर बोला, मैं अपनी रक्षा नहीं करता। मैं केवल एक सघन जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित है। लोग कहते थे कि इस जंगल में जो भी शिकारी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं इस जंगल को पार न कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। श्रीकांत के साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वह जंगल में अकेले न जाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब जिज्ञासा थी। एक दिन सुबह के समय उसने अपने 5 वफादार जानवरों को साथ लिया और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने एक हिरनी देखी जो बिल्कुल सफेद थी, जैसे रुई के फाहे से बनी हो। वह हिरनी बड़ी फुर्ती से भाग रही थी। श्रीकांत ने तुरंत अपने घोड़े को ऐड लगाई और हिरनी का पीछा करने लगा। उसके जानवर भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। हिरनी बहुत तेज थी और श्रीकांत उसे पकड़ने के लिए लगातार घोड़ा दौड़ता रहा। भागते भागते वह जंगल में बहुत दूर निकल आया। उसके साथी महल में उसकी राह देखते रहे, लेकिन जब सूरज ढल गया और वह वापस न लौटा तो वे घबरा गए। आखिरकार वे अकेले ही महल लौट गए और राजकुमारी को पूरी बात बता दी। राजकुमारी ने जैसे ही सुना कि श्रीकांत लापता हो गया है, वह घबराकर बेहोश हो गई। महल में हड़कंप मच गया। इधर श्रीकांत लगातार हिरनी का पीछा करता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने हिरनी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। दौड़ते दौड़ते वह बुरी तरह थक चुका था। तभी अचानक उसकी नजरों के सामने से हिरनी गायब हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के बेहद अंदर तक आ गया है। चारों ओर अंधेरा गिरने लगा था। उसने अपनी कमर से सींग निकाला और पूरी ताकत से बजाया, लेकिन दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आई। थककर वह घोड़े से उतरा और एक बड़े पेड़ के नीचे ठहर गया। उसके जानवर भी आकर उसके पास बैठ गए।
कुछ देर बाद उसने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की गर्मी से हल्की रोशनी फैल गई। अभी उसे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी साफ। ओह, आह, अरे मैं मरी जा रही हूं। श्रीकांत चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की ऊंचाई पर एक बूढ़ी औरत बंधी हुई थी। वह ठंड से कांप रही थी और दर्द से कराह रही थी। ओह बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। ठंड से मेरी जान निकली जा रही है। श्रीकांत ने उसे ध्यान से देखा। उसे उस औरत पर दया आ गई। उसने नरम स्वर में कहा, बड़ी माँ, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो नीचे आ जाओ। यहाँ आग जल रही है, इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। बूढ़ी औरत ने डर कर कहा, नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकती। तुम्हारे यह खतरनाक जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आओ, आग के पास बैठ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसने भयभीत स्वर में कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगी जब तक तुम अपने जानवरों की पीठ पर यह लकड़ी की टहनी ना छू लो जो मैं नीचे फेंक रही हूं। श्रीकांत को उस पर भरोसा हो गया। उसने कहा, ठीक है, टहनी मुझे दे दो। इतना सुनते ही पेड़ से एक सूखी टहनी नीचे गिरी और श्रीकांत के पैरों के पास आकर ठहर गई। उसने झुककर टहनी उठा ली और बारी बारी अपने सभी जानवरों की पीठ पर उसे फेर दिया। लेकिन जैसे ही टहनी जानवरों को लगी, वे तुरंत पत्थर के बन गए। श्रीकांत यह देखकर हैरान रह गया और कुछ समझ पाता इससे पहले ही जादूगरनी तेजी से पेड़ से नीचे उतर आई। वह झपटकर श्रीकांत के हाथ से टहनी छीन ली और उसे भी उसी टहनी से छू दिया। टहनी के छूते ही श्रीकांत भी पत्थर का बन गया। अब जादूगरनी ने श्रीकांत और उसके सभी जानवरों को उठाकर एक गुफा में डाल दिया। वहां पहले से ही कई लोग जादू के प्रभाव से पत्थर बने पड़े थे। इधर महल में राजकुमारी रोज अपने पति श्रीकांत के लौटने का इंतजार करती रही। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, फिर भी श्रीकांत का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्मीद टूटने लगी और वह उदास रहने लगी। उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता। कुछ समय बीत जाने के बाद श्रीकांत का भाई श्रीनाथ भी घूमते फिरते उसी शहर में आ पहुंचा। सबसे पहले वह उस जगह गया जहां दोनों भाइयों ने विदा होते समय एक पेड़ में चाकू गड़ा था, ताकि एक दूसरे की हालत का अंदाजा लगा सके। श्रीनाथ ने देखा, दोनों के हाव भाव और पहनावा भी एक जैसा था। दरबार में मौजूद सभी लोग सांस रोककर ये देखने के लिए खड़े थे कि राजकुमारी अपने असली पति को कैसे पहचानेगी। लेकिन तभी राजकुमारी को कुछ याद आया। उसने एक मुस्कान के साथ अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी नजर श्रीकांत के पीछे खड़े उसके जानवरों पर पड़ी। वे सभी वही निशानियां पहने हुए थे जो राजकुमारी ने उन्हें दी थी। शेर की गर्दन में वही माला थी, भालू के पैरों में वही कड़े चमक रहे थे, भेड़िया के पैरों में वही चूड़ियां थीं और खरगोश तथा लोमड़ी ने वही छोटी छोटी रंगीन पट्टियां पहनी हुई थीं। राजकुमारी को अब कोई संदेह नहीं था। उसने आत्मविश्वास से श्रीकांत की ओर उंगली उठाई और बोली, पिताजी, यही है मेरे पति। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जय जयकार की आवाजें गूंज उठी। राजा, दरबारी और नगर के लोग राजकुमारी की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। श्रीकांत मुस्कुराए और राजकुमारी की ओर देखकर बोला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी गले मिले। श्रीनाथ भी बहुत प्रसन्न था कि उसे अपना भाई वापस मिल गया। राजा ने श्रीकांत और श्रीनाथ की वीरता और साहस की सराहना की। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि इन दोनों भाइयों ने न केवल जादूगरनी के अत्याचार से निर्दोष लोगों को बचाया, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा भी की। समय बीतता गया। श्रीकांत और राजकुमारी ने सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया।
श्रीनाथ को भी एक योग्य राजकुमारी से विवाह करके एक नए राज्य का शासक बनाया गया। उस राज्य में हमेशा के लिए अमन और खुशी का माहौल छा गया। दोस्तों, अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें ये लगता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, और लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, जिससे हमें भी मेहनत का फल मिल जाता है। और संगत जी, आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? आप अपने शहर का नाम और अपने गांव का नाम और अपना नाम लिखकर हमें जरूर बताइए, ताकि हमें ये पता चले कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देखते हैं। और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सब कहानी सुनने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है। तो चलिए, मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, और हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन चारों में से एक वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।